होशे दी बुक्स ओदी 6 अध्याय ओदी पहली आयत तो पढ़ांगे। हालेलुया। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। की लिखा? हम किसकी ओर फिरें? वचन कहता है हम यहोवा की ओर फिरें, वही ने फाड़ा। क्या लिखा आगे? वही ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। वही चंगा भी करेगा। हालेलुया। हाँ जी, आगे। उसी ने मारा उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमारे घाव में पट्टी भी बांधेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। की लिखा वचन दे विच? यहोवा ने फाड़ा, उसी ने मारा और पट्टी भी वचन च कहता है वही बांधेगा। लेकिन पट्टी बंधेगा कैसे? हुण भजन संहिता 91 ओदी 1 पढ़ांगे। हालेलुया। की लिखिਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜਾਂਗੇ। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। भजन संहिता 91 ਦਾ 1 का। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में वह सर्वशक्तिमान की छाया की टिकाना पाएगा। हालेलुया। तारीफ करें आज बच्चे समझा। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर दी। बचन च की लिखा? पहले की पढ़िया पा? होशे 6 दी 1 अध्याय दे विच, उसी ने फाड़ा, उसी ने हमें दुख दिया और सुख भी वही देगा। हालेलुया। अगर दुख आया, परेशानी आई आ, वो थोड़े टाइम लिया। परमेश्वर किसी वेले चेक भी करता और परमेश्वर नूं किसी टाइम इदां भी हुंदा है कि उन्होंने छुपण दी भी आदत आ, उन्होंने लुकण दी भी आदत आ। वो छुप के भी परमेश्वर तुहानूं देखदा है कि तुसी डिसीजन किदां लैंदे जे, तुसी की करदे जे। अगर दुख आ गया है उस टाइम ते भी परमेश्वर चेक कर लैंदा है कि इस मौके ते हुण की करदा, इस मूँह दे शब्द किदां दे आ, इहदे मन विच की आउंदा है मेरे प्रति। ते परमेश्वर शैतान नूं भी मार सकदा सी। हालेलुया। परमेश्वर शैतान नूं भी खत्म करन दी सामर्थ रखदा है। जो मेन हैड आ दुष्ट आत्मा दा उपर हैड आ, जिहदा आसमान दे उत्ते की है सिंघासन है डेरा, और इस पृथ्वी दे उत्ते ओदी गद्दी है। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें मारन दी सामर्थ रखदा, ताकत रखदा है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उसनूं भी बनाया। वो एक स्वर्गदूत सी परमेश्वर दा पहले। हालेलुया। और कितने दूत परमेश्वर ने नीचे गिरा दिए शैतान के साथ, और शैतान के द्वारा परीक्षाएं, और परमेश्वर अपने लोगों को चेक भी करता है। और दुष्ट जिस तरह अजूब के द्वारा अजूब ने चेक किया। हालेलुया। शैतान ने उसके जीवन में दुख पाया, उसके जीवन में हालात आए, लेकिन अजूब चुप रहा। अजूब कुड़कड़ाया नहीं। अजूब की पत्नी ने भी कहा कि अपने परमेश्वर को जिन्हों तू मनता है उन्होंने फिटकार, उन्होंने माड़ा कह, उन्होंने बुरा कह, लेकिन उन्हें फुटकारिया नहीं। उन्हें क्या? परमेश्वर ने मारा। जिदा होशे दी 6 दी 1 की पढ़िया आंदा उसी ने फट लाया है। ते हुण मलम पट्टी भी साडा परमेश्वर यहोवा ही करेगा। जे उन्हें सानूं चंगियां चीज़ां दित्तियां है ते मंदियां भी असी ही पाउणियां है। हालेलुया। आंदा इसलिए परमेश्वर दा थैंक्स कर, जो भी परमेश्वर दे रहा है साडे लिए अच्छा है, चंगा है। वो कुड़कड़ाया नहीं, उन्हें मूँह दे शब्द अपने जिहड़े ने बंद रखे और चुप रखे। अज गड़बड़ी साडे जीवन विच उदों ही आउंदी आ जदों असीं मूँह दे विचों ज़्यादा बोलदे हां। हालेलुया। परमेश्वर सानूं दुख दे विच भट्टी दे विच जिस तरह सोने नूं भट्टी दे विच ताउंदे आ और बार बार उन्होंने ता के उन्होंने शार्क करते हैं, फिर उन्होंने बनाते हैं, फिर साडे उंगल दे विच अंगूठी बन के तैयार होती है और फिर कितनी सुंदर लगती है। हालेलुया। पहला जिहड़ा सोना जो निकलता है समुद्र च इस तरह का नहीं हुंदा, और उन्होंने ता के उन्होंने बड़ा सुंदर बनाते हैं। इसी तरह परमेश्वर दुख की भट्टी विच अगर सानूं पाउंदा है और परीक्षावां दे विचों असीं जदों बाहर निकलते हैं, असीं उस हीरे वांगू चमकते हैं। फिर यीशु मसीह के नाम में वो सुंदर हीरे वांगू चमकते हैं। असीं खाक विच सी, असीं खाक जो अपने ते पाई आ, उस खाक नूं असीं परमेश्वर नूं जदों दिंदे आ और परमेश्वर सानूं उस हीरे वांगू सानूं चमकाउंदा और सुंदर बनाउंदा है। हालेलुया। ते परमेश्वर एक टाइम आ की लिखिया आंदा उन्हें सानूं दुख भी दिता है, परेशानी दिती आ, और सुख भी सानूं परमेश्वर ही देगा। हालेलुया। तुसीं किन्ने साल च चाहे मसीह च जे तुसीं दुखी भी रहे जे, परेशान रहे जे, लेकिन आने वाले टाइम तुहाडे सुख दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जे पाप बढ़ रहा है, शैतान की योजनाएं प्लानिंग बढ़ रही हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ बढ़ रही है, अनॉइंटिंग बढ़ रही है, ग्रेस भी तुहाडे ते बढ़ रही है। हालेलुया। तुम अपने घरों से ब्लेस भी होगे, आशीषित भी होगे, बैंक बैलेंस भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा तुम्हारे घर में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर महान और सामर्थी आ, लेकिन गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आप परमेश्वर को टाइम दो। हो सकता है परमेश्वर ने की लिखिया है, तुहानू जख्म दिते आ ते परमेश्वर मलम पट्टी भी खुद ही करेगा। हालेलुया। किसी मनुष्य ने नहीं करनी, किसी रिश्तेदार ने नहीं करनी, किसी आंढ गुआंढ ने पट्टी नहीं बननी। उस जख्म ते, चाहे अज गरीबी का हो सकता है जख्म, वो बीमारी का हो सकता है जख्म, अज जो साडे जीवन दे विच स्पिरिचुअल जिहड़ी आत्मिक साडी लाइफ आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ग्रोथ नहीं हो रही, वो जख्म हो सकता है साडे जीवन दे विच। लेकिन वचन की क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो घर जिहड़ा चट्टान दे उत्ते बनदा है वो स्थिर रहिंदा है। देखिया ना हुण टीवी ते की आ रहा, खबर आ रही, जदों बाढ़ आउंदी है ते पानी की करदा है, जिहड़ा घर जिहड़ा है मजबूत नहीं बनया। और मैं देख रहा है यूट्यूब ते मनाली दे उत्ते उन्हां एक नदी आ, ਉਹਦੇ किनारे ते उन्हां होटल बनाया और सारा ही ढह गया, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। क्योंकि जिसने घर अगर चट्टान ते बनाया, मजबूत बनाया है, वो स्थिर रहिंदा है। ते जदों एक घर बनता है ते उन्हें समा लगता है, टाइम लगता है। एक बिल्डिंग बनती आ, उन्होंने किसी बिल्डिंग नूं टाइम लगता, समा लगता। किसी बिल्डिंग नूं 2 साल लग जाते बन लग्या, 3 साल बन लग जाते नूं। ते जदों फिर वो बनती तैयार हुंदी आ ते बड़ी फिर दिल खिच पैंदी आ। फिर दूर दूर सो जदों लोग आउंदे ने फिर उन्हें देखते आ कि बहुत ही सुंदर बनी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता इतने टाइम कितना लगा और इन्हू बनाउंदे किन्ने मजदूरों दे हो सकता कि इहदे सट पिट भी लगी हो सकती है, और किन्ने परेशानी दे विच किसने किदां उपर मंजिलां ते चढ़ के समान पहुंचाया, और किन्ने दुख नाल बनी है। लेकिन फिर एक सुख का टाइम भी हुंदा है। जिस तरह मंजिल तैयार हुंदी है, फिर असीं आराम नाल शांति नाल उस लिफ्ट ते चढ़ के जाने। हालेलुया। पर एक टाइम हुंदा, लिफ्ट तो पहला असीं पैदल चलदे हां, पैदल चढ़दे हां। एक मसीह समा हुंदा, एक मसीह टाइम हुंदा, असीं जदों पैदल चल रहे हां, पैदल चल रहे हां, दाएं दुख आ, बाएं दुख आ, साडे अगे परेशानी सानूं नज़र आउंदी आ, लेकिन शांति नज़र नहीं आउंदी, सुख नज़र नहीं आउंदा, जख्म नज़र आउंदे आ जिहड़े हो सकदा कि परमेश्वर वल्लों हो सकदे ने। जिस तरह परमेश्वर ने शैतान नूं कहा, तू अजूब नूं मार नहीं सकदा, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो मर्जी कर सकदा है। ते अजूब दे नाल पर शैतान ने ਉਹਦੇ जीवन दे विच दुख दिता। ਉਹਦੇ जो धन संपत्ति सी, हजारों भेड़ बकरियां सी, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਾ ਲੀਆਂ शैतान ने, और ਉਹਦੇ जीवन दे विच दुख आया, परेशानी आई ਉਹਦੇ जीवन दे विच, अजूब दे विच। लेकिन अजूब तुसीं चेक करो, बाइबल नूं पढ़ो, अजूब चुप रहा। ਉਹਦੀ पत्नी ने कहा फिटकार, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ हो गए। ਤੇ वचन च लिखिया ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ने ही ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਓ, और ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। लेकिन वो कुड़कड़ाया नहीं, ਉਹਦਾ मन शांत रहा और चुप रहा। हालेलुया। आज एक मसीह व्यक्ति अगर रति पर दुख आएगा, परेशानी आ गई, तुरंत कुड़कड़ाना है, तुरंत ही बुड़बुड़ कर डै पैंदा है कि परमेश्वर मेरे जीवन च आ नहीं होया, खुदावंद यीशु मसीह मेरे जीवन च आ नहीं कीता, प्रभु मेरे जीवन च ए नहीं हो गया, ओ नहीं हो गया, फलान हो गया, टींग हो गया। लेकिन परमेश्वर महान और सामर्थी आ, ਉਹਨੂੰ पता है वो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, परमेश्वर ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन परमेश्वर उन्हें अमीर करने की सामर्थ रखता है, उन्हें छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। चमत्कार पहले भी होंदे सी, जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आए और लंगड़े चलते सी, गूंगे बोलते सी। हालेलुया। हम पढ़ांगे यूहन्ना 11:21 की लिखा थे, परमेश्वर छुड़ाना चाहता है हर एक व्यक्ति नूं, और कुछ की सोचते आ। हालेलुया। यूहन्ना 11:21 तो पढ़ा की लिखा। हालेलुया। यूहन्ना 11:21 है। इत्तेफाक दे नाल कुछ नहीं है। हालेलुया। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें ये नहीं कहा, हाँ ठीक है मैं काश इत्थे हुंदा,
ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ। जीसस क्राइस्ट कौन है? आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। ਉਹ ਦਵਾ ਦਵਾ ਟੀਚਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੂਨ ਕਿਆਮਤ ਕੀ ਆ, मैं हूं। जीसस क्राइस्ट ने कहा जीवन का मार्ग मैं हूं, रास्ता मैं हूं, जो मेरे पीछे हो ले वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। ये इससे यूहन्ना 10:10 पढ़िए। उन्होंने कहा चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन जीसस क्राइस्ट वो परमेश्वर जीवित है। उसने कहा मैं आया जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज एक मसीही व्यक्ति अगर वो परमेश्वर के रास्ते ते चलता है और काश कि उन्हें प्रार्थना ना छड्डी हुंदी, काश उन्हें बाइबल पढ़नी ना छड्डी हुंदी, अज असी कह सकते कि काश असीं ना छड्डी हुंदी ते अज असी कुछ और लैवल ते हुंदे। असी लैवल साडा स्ट्रोंग हुंदा, असी आत्मिक जीवन दे विच स्ट्रोंग हुंदे ते शैतान भी फिर अनुग्रह ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिहदा आत्मिक लाइफ जिहड़ी आ वो स्ट्रोंग आ, जिहदी स्ट्रोंग आ। चाहे यहोवा परमेश्वर ने अज दुख आ, अज परेशानी दी, लेकिन उन्हें कहा मैं पट्टी भी खुद भी करांगा, मैं बीमारी दी आ ते चंगा भी करने वाला मैं ही परमेश्वर आ। परमेश्वर ने कहा मैं बनाया है, जे मैं मारिया है ते तेनू जीवन देन दी, तेनू जिंदा करन दी सामर्थ भी मैं रखदा है। ते लाजर जिहड़ा 4 दिन तो मुर्दा सी और कबर विच रखिया सी, ओदी भैन ने की किया, सिस्टर ओदी ने की आख्या प्रभु हुण ते ओदे कोल सड़ियात आउंदी होगी, हुण ओदे कोल बो आउंदी होगी, 4 दिन मरे नूं हो गए ने कबर विच पए नूं, ते प्रभु हुण आपां नूं पत्थर हटाउण दी की लोड़ आ, सड़ियात आएगी बाहर और जिन्ने लोग मेरे नाल आए ने ते सब नूं की आएगी, स्मैल आएगी गंदी। लेकिन प्रभु ने की आख्या तू मेरे ते बिलीव कर, विश्वास कर। अज विश्वास करना अज इस संसार दे सब तो कठिन काम यही आ, विश्वास करना। लेकिन उन्होंने कहा विश्वास कर ते वो की करेगा, जी उठेगा। उसकी सिस्टर ने किया क्या? हाँ मैं जानती हाँ कि प्रभु अंत दे समय लास्ट टाइम जो जी उठेगा। अज हर एक व्यक्ति जानता है कि अंत आना है, लास्ट टाइम आना है, ये दुनिया जी खत्म हो जानी है, सब सिस्टम खत्म हो जाना है। अज बाढ़ आ रही है, किन्ने लोग मर गए ने, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने जो कहा, जो बाइबल दे विच लिखा है वो पूरा होने है। हालेलुया। भुचाल आउणगे, तूफान आउणगे, बाढ़े आउणगी, बाढ़े आएंगी, तो जीसस क्राइस्ट जो कहते हैं बाइबल में जो कहा है वो आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट जल्दी आने वाले इस पृथ्वी पर, और बहुत सारे लोग की करेंगे, छाती को पीटेंगे और रोएंगे कि काश हमने जीसस क्राइस्ट की बात सुनी होती और उसके पीछे हम चलते। तो जीसस क्राइस्ट जब वचन भी सुनाते थे उसके पीछे कितने लोग पीछे हो लेते थे। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट अपने चेले को भी चुन रहा था तो जिसको वो बुलाता था वही चेला उसके पीछे हो लेता था। लेकिन आज किसी को वचन बताओ, अगर वो अच्छा है जहाँ वो तंदुरुस्त है, वो पीछे आने के लिए जल्दी की तैयार नहीं। और वही व्यक्ति मसीह के पीछे चलता है जो दुखी है, जो बीमार है। लेकिन कुछ मसीही व्यक्ति पास्ट भी जाते हैं पीछे प्रभु के, लेकिन सब कहे पहले। हालेलुया। सब कहे पहले। हाँ असी पहले जाना है परमेश्वर कोल, क्योंकि जो दुख है परेशानी जो असी लास्ट ते जाने पहले ही अपनी दौड़ ला लेने आ। अगर जरूरत पै गई आ, पहले ही पैसों की भी जरूरत आ तो असी रिश्तेदार नाल भजदे आ, जां डेली फेस वाले नाल भजदे कुछ लोग, और बाद विच परमेश्वर कोल आउंदे ने। लेकिन पहले जब यहोशापात 3 देश चढ़ाई करने वास्ते आ रहे सी ते यहोशापात ने की कीता? यहोशापात पहले डर गया, घबरा गया कि 3 देश मारने वास्ते आ रहे हैं। तो यहोशापात ने की कीता? वो तुरंत उन्हें परमेश्वर की खोज में चला गया। वो पहले किदे कोल गया? परमेश्वर कोल गया। जे पहले दुख आया तो चिंता करने की लोड़ नहीं है, परमेश्वर सुख भी तुहाडे जीवन में प्रवेश करवाएगा फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोशापात दे जीवन में दुख आया, परेशानी आई, जख्म आए उसके जीवन में भी, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं पट्टी भी खुद ही बनूंगा। तो परमेश्वर ने कहा युद्ध मेरा है, डरो मत। 3 देश जो लड़ने के लिए आ रहे थे उन्होंने आपस में युद्ध किया और 3 देश आपस में लड़के मर गए। युद्ध किसने किया? परमेश्वर ने। आप अगर दुख में है, परेशानी में है, हालात में है, गरीबी में है,
तो युद्ध परमेश्वर का है, संग्राम परमेश्वर का है। हमें चुप रहना है और सारी चिंता को, बोझ को परमेश्वर ने कहा मुझे दे दो। हालेलुया। आज सारी टेंशन बोझ उसको दे देनी है। जो जख्म है साडे जीवन दे विच, हालात है साडे जीवन दे विच, वो सारे असीं परमेश्वर नूं दे देने आ, क्योंकि वही पट्टी बांधेगा, वही छुड़ाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित जीसस क्राइस्ट इस जल्दी इस पृथ्वी ते आने वाला है। हालेलुया। हमें बने रहना है और खड़े रहना है, भागना नहीं है। आज जदों परमेश्वर कोड़े लंबदा है तो कुछ लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई साडे जीवन दे विच साडे हालात चेंज नहीं हो रहे, साडे बदल नहीं रहे हालात। लेकिन वही टाइम हुंदा है परमेश्वर तुहानूं बनाउण दे आंदा है। वही टाइम दे विच परमेश्वर तुहानूं सोने वांगू ताउण दे आंदा है। सोना सारक जद हुंदा है बड़ा सुंदर लगदा है और बहुत दिल खिचवा बनदा है। हालेलुया। तो लेडीज जदों पहनदी है तो बहुत सुंदर हुंदा है सोना और बहुत ही सुंदर लगदा है। ते परमेश्वर तुहानूं सुंदर बनाउणा चाहुंदा है, लेकिन कुछ लोग राख दे विच बह जांदे आ और पुराणियां गल्लां नूं चेते करके रोंदे रहिंदे। हाय मैं दुखी हाँ, मैं बीमार हाँ, मेरा घर वाला मेरे नाल लड़दा है, मैं बीमार हाँ, मैं दुखी हाँ, मैं परेशान हाँ। तो उही राख नूं वो चेते करदे ने और उही राख दे विच बैठे रहिंदे ने। अज असीं किस नूं लै लिया? राख नूं लै लिया और राख दे विच बैठे रहे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आखदा है, अगर जे दुख दिता है, परेशानी दिती आ ते पट्टी भी मैं ही बननी आ, मलम भी मैं ही लाउणी आ, ते सानू चिंता करने की लोड़ नहीं है। असीं निडरता नाल और स्थिर हो के विश्वास दे विच खड़े रह के परमेश्वर दे विच चलदे रहना है। हालेलुया। और क्या रास्ता मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। आप कहीं भी चले जाओ, ढूंढ लो, जीसस क्राइस्ट वर्गा परमेश्वर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। साडी प्रार्थना नूं सुनदा है और सानू उत्तर भी दिंदा है। साडे जीवन दे विच हीलिंग सानू दिंदा है। असीं दुख परेशानी विच चाहे किन्ने भी बीमारी विच क्यों नहीं है, असीं अज लाई किहदे नाल है? कुछ टाइम असीं चाहे बेकदरां नाल लाई सी, असीं उन्हां कोल गए, असीं बीमारी विच सी, हालात विच सी, मैं लाठी नाल चलदा सी और मैं लाई सी बेकदरां नाल, और मैं गया और दुखी रहा, परेशान रहा, और उन्होंने भी की किया, तेरे पास 3 दिन का समय है, 3 दिन जी ले, जितना जीना है जी ले। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने क्या आख्या? उन्होंने कहा मेरे पास आओ। अगर असी दुखी हैं, परेशान हालात में रहे हैं, तो जीसस क्राइस्ट, असी समुद्र में डुब रहे हैं, तो जीसस क्राइस्ट बाह पकड़ के, साडा हाथ पकड़ के सानू पार लेके जाता है, सानू डुबन नहीं देता, रस्ते में साडी आयु नूं पूरी करता है। असी बेकदरां लाई है, अज गलती साडी सी, लेकिन असी परमेश्वर पिछे चलना है। अज उस गलती नूं असी भुलना है और छड्डना है। हालेलुया। उस गलतियां नूं असी सुधारना है और जीसस क्राइस्ट के पिछे चलना है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सानू पार लाएगा। हालेलुया। असी विश्वास करना है परमेश्वर का पुत्र यीशु जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी उत्ते आया और सानू जीवन देने वास्ते आया और बहुता तायरा जीवन वास्ते देने वास्ते आया। हालेलुया। और परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वचन च लिखा है, इक्को इक्को दी गोद विच सी, जो साडे संसार लई उन्हें अपना लहू बहाया और ब्लड नूं बहा दिता। ओदी देह सच में वचन च लिखा खाण दी वस्तु है, ओदा ब्लड जिहड़ा लहू आ वो पीण दी वस्तु है। हालेलुया। लेकिन जो उन्हें छड़ देंदे ने और भुल जाते ने, और पताल दे विच जदों चले जाणगे, उत्थे कोई बुद्ध नहीं आ, कोई समझ नहीं, उत्थे फिर कहणगे गलती साडी सी, असीं जीसस क्राइस्ट नूं छड़ दिता, गलती साडी सी। हालेलुया। अज गलती नहीं करनी, असीं परमेश्वर विच अड़े रहना है और खड़े रहना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर महान और जीवित आ। असी सच्चाई जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं हूं, मैं सच्चाई हूं, मैं जीवन हूं, मार्ग मैं हूं। हालेलुया। उसने कहा जीवन दिया कुंजियां मेरे कोल ने। हालेलुया। अद लोग ताल सब कुंजियां मेरे कोल ने। आंदा जिन्नू मैं लॉक ला देना उन्हें कोई खोलदा नहीं, और जिन्नू मैं खोल देना उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट वो परमेश्वर है जिसने क्रूस ते तुहाडे जख्मां नूं लै लिया, जो असी होशे दी बुक पुराने नियम दे विच असी पढ़दे हां। परमेश्वर ने जख्म दिते और मलम पट्टी जीसस क्राइस्ट ने आके साडे लई कीती है। हालेलुया। जो परमेश्वर वालों साडे जीवन विच जख्म सी, उस टाइम साडे जीवन दे विच
ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਇਸ ਪ੍ਰithvi ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਬਣੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋਸ ਤੇ ਜਾ ਜਦੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੀਲਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मरते दम तक चलते रहना है। हालेलुया। जब तक जीसस क्राइस्ट हम जीवित हैं, हमें आस है कि जीसस क्राइस्ट आएगा, हम जीवित उठाए जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करना है परमेश्वर जीवित होते। हालेलुया। क्या जाने कब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आ जाएं। जो तैयार रहेंगे, जो आत्मा से भरे होंगे लोग, वो जीसस क्राइस्ट उसको उठा लेगा। जो आत्मा से भरा नहीं, एक गीत है, एक भजन है, जो आत्मा से भरा नहीं है वो यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं है। जो शामिल है वो आत्मा से भरा होगा, वो मिस नहीं करेगा परमेश्वर ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਿਸ नहीं करेगा और परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, डोंट वेरी। जीवित परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। हालेलुया। मैंने कहा तुम पानी तेन डुबो ना सकेंगे, आग तुझे जला ना सकेगी। ये जीसस क्राइस्ट का प्रॉमिस है। तुम चिंता मत करो, परमेश्वर में बने रहो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान और सामर्थी है। जो उसने घाव दिए हैं तो पट्टी वो बांधेगा। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट 2021 साल पहले आया, उन्हें पट्टी बंधी आ साडे जख्मां ते। ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਆ ਔਰ ਬਲੈਸ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम में। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਮੀਨ।